अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू होम टूर व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास, फिट फाइन एंड शाइन। तो जी, आप लोगों के बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपना होम टूर करवाएं, जो कि शिफ्ट होने के बाद बिल्कुल नहीं हुआ। ना मैंने करवाया, ना भाई और भाभी ने करवाए। तो आज सोचा, आई थिंक अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो जी आपके कमेंट्स में पुरजोर फरमाइश पे आज जो है ना घर का टूर करवाएंगे, जिसमें आपको पूरा घर विज़िट करवाएंगे और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि मेरा रूम कौन सा है, भाई भाभी और अम्मी का कौन सा रूम जो है ना हमने सेलेक्ट किया है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको जो है ना कम करेंगे और विज़िट करवाने पे कंसंट्रेट करेंगे। तो बाहर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अभी जो है ना, जैसे कि आप सबको पता है कि 1 से 1.5 हफ्ता है हमें यहाँ पे शिफ्ट होने में। तो काफ़ी मतलब कि घर बेहतर कर लिए है, मतलब शिफ्टिंग सामान वगैरह, रूम्स वगैरह बेहतर कर लिए। कुछ सेटिंग्स थोड़ी बहुत रह गई हैं, तो कुछ काम भी रहे घर में करवाने वाले, जो कि विद इन मंथ कहेंगे, क्योंकि थोड़े लंबे काम भी हैं। तो वो पेंडिंग काम क्या है वो भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और अगर आपका कोई मशवरा हो, आपकी कोई राय हो, एडवाइस हो, तो आप जो है ना कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी जो है ना राय दे सकते हैं, ताकि हम उसमें कुछ अगर चेंजेस हो, अमेंडमेंट्स हो घर से रिलेटेड, मतलब सेटिंग से रिलेटेड और इसको इम्प्रूव करने से रिलेटेड, तो उस पर जो है ना हम जो है ना देखें और सोचो विचार करें। तो इसलिए जो है ना आपसे दरख्वास्त है, आप भी अपना जो है ना कमेंट्स में लाजिम बताएगा, अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलें बाहर से स्टार्ट करते हैं, मेन गेट से। अभी मैं फ्लैट से मतलब बाहर आ गया हूँ और जो है ना सोचा बाहर से ही टूर कराएंगे। तो सबसे पहले स्टेयर से आते हैं और फ्लैट में एंटर होने का मेन रास्ता ये है। वैसे 2 गेट्स हैं, एक ये गेट है और एक जो है ना इसके बिल्कुल सामने रूम वाला गेट है। तो ये मेन गेट है जो यूज़ होगा एंट्रेंस के लिए। तो यहाँ से एंटर होंगे, कम ऑन, यहाँ से एंटर होंगे तो सामने ही ओपन किचन है। और जैसा कि आपको दिखाते चलें, ये ओपन किचन जो है ना बनाया गया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेस है। कैबिनेट्स में काफ़ी मतलब इसमें आपको देखेंगे कैबिनेट्स होंगे, जिसमें जो है ना सबसे अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर जो है ना बेसन है, बेसन में वॉश करके ना ऊपर की तरफ इस कैबिनेट में सामने प्लेट्स जो है ना रख सकते हैं, ये वॉश करके। और साथ ही इसके कैबिनेट यहाँ पर हमने बर्तन वगैरह जो है ना एडजस्ट किए हुए हैं, और ये भी सारे कैबिनेट्स हैं। और यहाँ पर जो है ना चूल्हा अभी फ़िलहाल टेम्परेरी है। इसके अलावा एक और चूल्हा आता है जो कि मतलब फिट तो नहीं था, ऊपर जो है ना ऐसा होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक मार्बल है। तो आप लोगों की कमेंट्स आए थे, तो वो भी लगाना है। फ़िलहाल जो है ना यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से जो भी हीट होगी और धुआं होगा वो यहाँ से जो है ना सामने बैक वहाँ पर एक विंडो है, वहाँ से बाहर जाएगा। तो एग्जॉस्ट फैन भी जो है ना वहाँ पर लग सकता है। तो ये सारे कैबिनेट्स हैं और इसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ भी हैं। तो काफ़ी मतलब कैबिनेट्स बड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमने डिवाइडर रखा हुआ है। तो ये डिवाइडर है जिसमें जो ना हमने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं इस डिवाइडर में। और बाकी ओपन किचन तो आपने देख लिया, कैबिनेट्स देख लिए, और फ्रिज भी हमने यहाँ रखा हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट इसके माइक्रोवेव है, तो सेम कलर है। और इसके साथ जो है ना हमारा डिस्पेंसर, जो कि आपने ये तमाम चीज़ें, तो आपने ये तमाम चीज़ें हमारे पुराने घर में देखी होंगी। तो ये है हमारा जो है ना एक छोटा सा प्यारा सा किचन एरिया। चलते हैं भाभी वालों के रूम में। तो इस रूम में अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, तो विदाउट नॉक किए हम एंटर होंगे। आ जाएं, पंखा कर लेते हैं बंद क्योंकि आवाज़ ठीक नहीं की। तो खैर, ये है भाई और भाभी का रूम। टॉफ़ी मिली मुझे। यहाँ पर जो है ना उन्होंने बेड रखा हुआ है, और ये उनकी जो है ड्रेसिंग टेबल, और इसके बिल्कुल अपोजिट अलमारी रखी हुई है। रूम में जो ना एक ये बड़ी सी विंडो है जो किचन को लगती है, जो कि सामने पर्दा है, आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो ना एक बड़ा है, मतलब रोशनदान तो छोटा सा है, लेकिन बड़ी सी विंडो है जहाँ से हवा पास होती है। मतलब ये इसके बैक साइड में कोई बिल्डिंग नहीं है, तो हवा आती है रात के टाइम, दिन के टाइम। ये था भाई और भाभी का रूम। और अभी चलते हैं अम्मी अब्बू के रूम में, जो कि इस साइड में। आ जाएँ। ये रूम जो ना गैलरी से अटैच हो रहा है, और इसके साथ साथ इस रूम में विंडो भी है, जहाँ से जो ना गैलरी के गेट से और विंडो से हवा पास होती है। तो इस फ्लैट का दूसरा जो मतलब हवादार कमरा है ना, वो इससे कहेंगे। और में जो काम करवाने बाकी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी सामान बिखरा हुआ है।
तो कुछ सामान तो मतलब कि स्टोर रूम में जाएगा, बाकी कुछ सामान जो है ना इसी रूम में एडजस्ट होगा। तो इस रूम में क्या काम पेंडिंग है वो आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको टूर करवाने के बाद। अभी फ़िलहाल टूर करवाते हैं। और यहाँ पर जो है ना जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर मिनी गार्डन बनाया हुआ है, और गैलरी से निकलें तो आपने मतलब अगर आप उल्टे हाथ पे जाएंगे तो ये वॉशरूम है। फ़िलहाल इसका लॉक जो है ना ख़राब हो गया था, जैसे कि आपको पता है कि भाई और अम्मी जो है ना, भाभी और अम्मी वो हुए थे, तो इसको जो है ना हमने ये लॉक हटा दिए, अंदर से जो है ना वो दूसरी कुंडी होती है वो लगा दिए। तो ये उनका वॉशरूम, फ़िलहाल लाइट्स ऑफ हैं, तो ये है वॉशरूम। तो इस रूम का वॉशरूम जो है ना इस गैलरी में, और इसका गेट भी गैलरी में, और यहाँ पर जो है ना कपड़े वगैरह भी वॉश कर सकते हैं। तो मिनी गार्डन, लाइट ऑन कर लेते हैं गैलरी के। हाँ, तो ये है मिनी गार्डन जैसे कि आप देखते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास ये कारपेट पुराने घर में रखी हुई थी जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे थे, तो हमने सोचा है इसको यहाँ पर जो ना ऐसे मतलब एक तो प्यारा भी लग रहा है, और दूसरा जो ना गार्डन, मिनी गार्डन जैसा लुक दे रहे हैं। तो ये गैलरी में एक तो इस रूम का गेट निकलता है, और दूसरा मेरे रूम की तरफ बढ़ेंगे वो गैलरी से भी रास्ता आता है, तो यहाँ से आ जाएँ। एक तो किचन से भी रास्ता आता है, तो यहाँ से एंटर होंगे, किचन से निकलेंगे। चलो, अच्छा, वेलकम टू माय रूम। और इस रूम को सबसे हवादार रूम कहेंगे इस फ्लैट का, एम आई राइट? और इस फ्लैट में सबसे जो हवादार रूम और सबसे ज़्यादा जिसमें दरवाजे हैं तो वो ये रूम है, क्योंकि यहाँ से जो ना एक यहाँ पर विंडो लगी हुई है, और इसके साथ साथ गैलरी से भी हवा आती है। और इसके अलावा ये दरवाज़ा खोल दूँ ना तो फिर जो है ना मतलब एसी की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं इस रूम में। तो इस रूम को फ़िलहाल अभी खाली रखा हुआ है, और विद इन अ मंथ या 1.5 महीने तक इस रूम में फर्नीचर वगैरह भी आ जाएगा। तो ये रूम जो है ना आपको डिफरेंट लुक में दिखेगा। तो इस रूम में अभी फ़िलहाल स्पेस काफ़ी है, क्योंकि इसमें कोई मैंने फर्नीचर ना बेड रखा हुआ है, बस एक अलमारी है, तो ये भी ना चली जाएगी। ये भी कुछ मतलब फ़िलहाल टेम्परेरी रखी हुई है यूज़ करने के लिए, क्योंकि कपड़े में कहाँ रखता, ये इसको टेम्परेरी टाइम पीरियड की रखी हुई है। तो अभी जो है ना कुछ दिनों में ये चल जाएगा। तो ये अलमारी सिर्फ रखी हुई है, बाकी पूरा रूम जो है ना खाली है। और इस रूम के 4 दरवाजे, जैसे एक गैलरी से कनेक्टेड है, एक किचन से कनेक्टेड है मतलब इसी फ्लैट से, और एक जो ना बाहर रास्ता जा रहा है। और इसके साथ साथ चौथा दरवाज़ा जो ना वो है वॉशरूम का दरवाज़ा। तो ये रहा वॉशरूम। तो गाइस इस रूम का वॉशरूम ये है, जैसा कि आपको मिरर में मैं दिख रहा हूँ। तो ये है इसका वॉशरूम, काफ़ी खुला डुला वॉशरूम है, तो यहाँ पर बंदा सो भी सकता है। तो कैमरामैन कहाँ गया मेरा? कैमरामैन प्लीज़ कम। कैमरामैन को बहुत जल्दी है भागने की। तो खैर ये है मेरा रूम, बहुत ही मतलब कि हवादार रूम है। और वैसे ये रूम सेलेक्ट करने का एक और रीज़न था, जैसे कि मैं छड़ा हूँ, मतलब कि सिंगल हूँ, तो इसलिए जो ना रात को अगर कहीं मतलब कि दोस्त वगैरह आते हैं मेरे, जैसे कि मैं बहुत ही मतलब एक तरह से दोस्ती यारी वाला बंदा हूँ, तो मेरे दोस्त इस रूम से आ सकते हैं। तो यहाँ पर दरवाज़े वगैरह क्लोज़ करके बैठें, और फिर जो ना यहीं से आउट हो जाएँ विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन, फैमिली या तो भाभी को या अम्मी को बोलना पड़े कि आप साइड रूम में चले जाओ। तो इसलिए जो है ये रूम रखने का एक और रीज़न ये था कि कोई दोस्त यार आता है मेरा, तो उसको रूम में बिठा सकते हैं, और उसको जो ना यहीं से मतलब एग्ज़िट, एंट्री और वॉशरूम भी इसी रूम में। तो कैसा आइडिया था? वेरी गुड। तो खैर समझ तो आ गई होगी गाइस कि इस रूम में 4 दरवाजे हैं, सबसे ज़्यादा दरवाज़ों वाला रूम है, सबसे हवादार रूम भी यही है। तो अभी आपको आई होप कि होम टूर समझ आया होगा। वैसे अभी रात के टाइम में होम टूर करा रहा हूँ, आई डोंट नो कि रोशनी कैसे। एक और बल्ब भी है जो कि हमने ऑन नहीं किया। हाँ ये देखें, ऐसे करवा रहे हैं होम टूर। जो है ना आपको बताइए कौन कौन से काम बाकी हैं जो कि होने हैं इस फ्लैट में। तो आज हम आपसे से अच्छा, तो जी जो काम पेंडिंग है जो कि इस में करवाने हैं फ्लैट में, वो है एक तो मेन डोर्स जो लगे हुए ना इसके आगे सेफ्टी गेट्स, क्योंकि ये जो है ना गेट नॉर्मल गेट है, तो इसके आगे जो ना आपने देखोगे लोहे वाले गेट लगे होते हैं, सेफ्टी गेट। तो दोनों जो ना एक मेरे रूम से जो दरवाज़ा निकल रहा है वो एक जो मेन डोर है एंट्रेंस का, ये इन दोनों के बाहर जो ना दरवाज़ों के बाहर एक सेफ्टी गेट लगेगा, मतलब 2 लगेंगे दोनों गेट्स पे सेफ्टी गेट। तो ये काम बाकी है। और बाकी जो है ना काम ये है कि हमारे इस फ्लैट में कोई स्टोर रूम नहीं है, तो जो मतलब कि काफ़ी सामान भी है जो कि हमने अलमारियों के ऊपर रखा हुआ है।
तो उससे जो ना हमने एडजस्ट करना है स्टोर रूम्स में। तो स्टोर रूम नहीं है तो हमने ये सोचा है कि जो हमारे कारपेंटर भाई थे जिन्होंने ये कैबिनेट्स बनाए उनको वापसी बुलाएं और उनसे जो ना इस कैबिनेट्स के ऊपर भी स्पेस है जिसके ऊपर हम जो ना ऊपर की तरफ स्टोर रूम बना सकते हैं और अपना काफ़ी सामान उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने सोचा है और ये हमने जो है ना इसको जल्दी से करवाने, मतलब 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर करवाने। इसके अलावा जो है ना दरवाज़ों के कलर्स वगैरह भी है ना, क्योंकि आप देखोगे नए दरवाजे तो इसके ऊपर जो ना अभी ये भी नहीं उतारा हमने, जो इसका कवर है तो अभी तक ये कवर भी नहीं उतारे। इसके अलावा ये उतरेंगे, कलर होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो ना यहाँ पर साइड पर पट्टियाँ आती हैं दरवाज़ों की जो लगती हैं, जो कि खूबसूरत करती हैं दरवाज़ों का लुक, तो वो भी अभी लगना बाकी है। तो ये भी जो है ना काम होगा जो होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे रूम में जो अलमारी है वही की अलमारी जो मैं, अम्मी, अब्बू यूज़ कर रहे हैं, तो वो अलमारी तो चली जाएगी और मेरा नया फर्नीचर होगा। तो बाकी अम्मी अब्बू कौन सी अलमारी यूज़ करेंगे, तो उसके लिए जो ना हमने ये सोचा है कि ये जो सारा सामान आपको दिख रहा होगा, ये सारा सामान जो ना ये यहाँ पर एक हमारे जो पुराने घर था जो कि इसी मतलब जगह पे तक पुराना घर, तो वहाँ पर हमने बनाई थी मतलब कि दीवार में जो अटैच होती है अलमारी, आपने देखी होगी। तो वो अलमारी बनेगी यहाँ पर और यहाँ पर जो ना 3 पोर्शंस की अलमारी बनेगी अम्मी अब्बू के लिए, और साथ ही में ऊपर जो है ना स्टोर रूम होगा यहाँ पे भी। तो ऊपर स्टोर रूम और साइड में जो है ना यहाँ पर जो मेरा आइडिया है यहाँ पर भी एक बड़ा सा जो ना स्पेस बच जाएगी, तो यहाँ पर भी स्टोर रूम बना सकते हैं। तो घर में स्टोर रूम नहीं है तो इन अलमारियों के साथ ही एक स्टोर रूम बनाने देंगे, ताकि हमारा कोई अगर जैसे लगेज बैग होता है और इसके अलावा बहुत सारा सामान जो रखा हुआ है इस मतलब चादर के नीचे, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाए। तो ये भी एक मेन काम है जो कि करवाना है, क्योंकि अभी कारपेंटर को तो वैसे ही बुलाएंगे, तो वो जो किचन के ऊपर कैबिनेट्स के ऊपर स्टोर बनाएगा, तो यहाँ पर एक अलमारी जो है ना जो दीवार से फिक्स होगी वो बनवाएंगे। तो ये काम पेंडिंग है। और आखिरी काम जो है वो है यहाँ पर गैलरी में बहुत बड़ी सी ग्रिल लगानी, जैसे कि आपने सामने देखी इस गैलरी में ग्रिल लगी हुई है लोहे की। तो वो ग्रिल, ऐसी ग्रिल जो ना हमने यहाँ पे लगानी है सेफ्टी के लिए, जो कि बेहद ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो ना काम कराने वाले बाकी हैं। तो ये था गाइज़ आज का हमारा होम टूर, और आपसे यही मतलब कि रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई अपनी एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह करें, और कोई अच्छी चेंजेस होंगी तो वो बिल्कुल हम करवाएंगे। कहता हूँ आपको हमारा जो है ना छोटा सा प्यारा सा घर पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक इसके अलावा शेयर करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने में आपको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना घर का लुक बेटर लगेगा। तो अभी मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए टाटा, अल्लाह हाफिज़।